हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज की वीडियो में वी विल लर्न हाउ टू मेक रेडार चार्ट्स। रेडार चार्ट्स मोस्टली तुमने देखा होगा, ये जो ऐसे टाइप के लगते हैं और मैं ये स्काउटिंग में यूज़ करता था और प्लेयर कंपैरिजन में यूज़ करता था। वो कि वैसे सेम स्काउटिंग ही तो हुआ। तो मोस्टली इसका ये यूज़ होता है कि जब तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं या फिर मैट्रिक्स हैं एंड तुम उसको एक ही ग्राफ में दिखाना चाहते हो। पिज़्ज़ा प्लॉट भी यूज़ कर सकते, लेकिन इस वीडियो में रेडार चार्ट से सिखाऊंगा। पिज़्ज़ा प्लॉट का मैं तुम्हें दिखा दूंगा एक स्टेप, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके कि कहाँ पर मिल जाएगा। पिज़्ज़ा प्लॉट्स है ना, काइंड ऑफ अट्रैक्टिव लगते हैं। वो मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली यूज़ नहीं करता। एंड चलते हैं एफ पे। एफ में कोई भी प्लेयर का नाम लिख दो, ठीक है। एंड जैसे मैं यहाँ पर प्री डिटरमाइंड प्लेयर ले लेता हूँ। चलो, ये आजकल पेड्रो नेटो बहुत अच्छा चल रहा है तो मैंने इसको ले लिया। यहाँ पर जाना है स्टैट हेड कंपैरिजन पे, प्लेयर कंपैरिजन पे जाना है। एंड देन आपको तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स मिल जाएंगे। कोशिश करना है कंपेयर स्पैन ऑफ सीजन्स पे जाना। अभी तुम्हें क्या करना है कि सीज़न बाय सीज़न तुम्हें वो देखना है। तो शो क्राइटेरिया, हाँ, अब पेड्रो नेटो का बाकी सब प्लेयर मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये इनका मतलब वेबसाइट ही खुद एक सजेशन दे देती है। हमें पेड्रो नेटो का वुल्व्स का पूरा यहाँ से लेकर पूरा वुल्व्स का कैंपेन चाहिए। पेड्रो नेटो के साथ चलो ट्रोसार्ड ले लेते हैं। 2011 से खेल रहा है ट्रोसार्ड। एंड ट्रोसार्ड के ब्राइटन से लेकर अभी तक का आर्सेनल का ले लेते हैं। देन पोडेंस खेलता है यहाँ पर, मगर बस जो मेरे दिमाग में आ रहा है बस मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी कितने साल का हो गया, 27 की का ये भी हो गया है। वुल्व्स ले यहाँ से वुल्व्स से लेकर ओलंपिया को उसमें चला गया ये, एनीवे पता ही नहीं था मुझे। एंड चलो एक और प्लेयर ले लेते हैं, विंगर प्लेयर है, विंगर में मिटोमा ले लेते हैं। एंड धीरे धीरे करके मैं ये सारे प्लेयर का डाल रहा हूँ। ब्राइटन इसलिए, और कुछ प्लेयर कुछ टीम ऐसे देख लेना क्योंकि सबके ना एडवांस मैट्रिक्स नहीं होते। एडवांस मैट्रिक मतलब जो मैंने दिखाया था ना, पोजीशन, जो मैंने लास्ट टाइम पोजीशन के टेबल्स कैसे निकालते हैं और उसके कोड भी भेजे थे, आई बटन पे आ रहे होंगे। तो वो सब के वो वाले मैटर्स, जैसे कि प्रोग्रेसिव पासिस इन पेनल्टी एरिया, प्रोग्रेसिव पासिस रिसीव्ड, ये सब के मैट्रिक्स नहीं आते हैं। तो ये एडवांस मैट्रिक्स इस वेब रेफ में यहाँ तक के लिख के देखा होगा, तुम देखोगे एडवांस मैट्रिक्स मिलेंगे। प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिया, टॉप 5 तो है ही। देन EFL, ब्राज़ील में MLS, डच, स्पेनिश सेकंड डिवीज़न, पोर्तुगीज़ फर्स्ट, मैक्सिकन फर्स्ट, बेल्जियन फर्स्ट, लीग मतलब फ्रेंच सेकंड, जर्मन सेकंड, इटालियन सेकंड, अर्जेंटीना फर्स्ट डिवीज़न। देन चैम्पियंस लीग वगैरह वगैरह वो सब तो आई। तो ये तो जो स्टार्टिंग ये है ना, इसमें तुम्हें एडवांस मैट्रिक मिलते हैं। तो उस हिसाब से टीम का देख लेना कि अगर कोई, जैसे अब इसका प्लेयर का ये यहाँ से आ रहा है तो इस टीम का तुम्हें नहीं मिलेंगे। एंड देन इसके फालतू के जो पर 90 क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर 90 एक प्लेयर और ले लेते हैं, चलो इतने में ही। गेट रिजल्ट्स, अब रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास कुछ देर में। हाँ, पर 90 भाई दोस्तों, पर 90 बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है इस वाले रेडार चार्ट्स में यूज़ करने के लिए। अब ये देखो, ये मिनट कितना खेला है, 5805, ये 10,000, और ये 5469 और 3298। और इन्होंने गोल देखो इतने मारे। अभी तुम बोलोगे गोल तो सबसे ज़्यादा इसने मारे, लेकिन तुम पर 90 के हिसाब से करोगे, इसको हमने पर 90 से, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो फिर से मैं इसको टॉगल ऑफ कर देता हूँ, ये 10 है ना, 10 डिवाइडेड बाई 64.5। और ये 64.5 कैसे निकला? कैलकुलेटर खोलते, तुम्हारे सामने कैलकुलेटर खोल के। आज की बार कभी मैं से पूछना मत कि क्या कहते हैं, ये क्यों, चल पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पेड्रो नेटो का 5805 लिखा है, 5805 डिवाइडेड बाई 90 करना, ये हुआ 5805 डिवाइड बाई 90, 64.5, ये हुआ मिनट पर 90। अभी 64.5 तो मैं क्या करना, जैसे अभी मैं ये दबाऊंगा टॉगल पर 90 स्टैट्स। अब यहाँ का क्या लिखा था, 10 लिखा था ना, वापस हाफ कर देते हैं, 10 लिखा, 10 डिवाइड बाई 64.5। मैं अभी बताऊंगा कि ये क्यों किया। 10 डिवाइडेड बाई 64.5 जो कि अप्रॉक्स करोगे तो 0.16 हो गया, तो 2 डिजिट में करोगे डेसिमल के। तो दिस इज़ गोल्स पर 90। अब तुम बोलोगे बेस्ट प्लेयर कौन था,
मिटोमा। पहले कौन था, ट्रोसार्ड तुम दिखा रहे थे, अब मिटोमा बेस्ट प्लेयर है। और ट्रोसार्ड और पोलेंड सेम टाइप के प्लेयर हुए, मतलब सेम टाइप के नहीं, सेम उन्होंने गोल्स पर 90 मारे, नॉट टाइप। लेकिन सबसे ज़्यादा मिनट्स किसने लिए, 111 इसने। तो मिटोमा ने काफ़ी ज़्यादा ओवर परफॉर्म किया है कम मिनट्स खेल के पर 90 के स्टैट के हिसाब से, और जो कि एक आई मीन रियल, मतलब नॉट बेस्ट वे, आइडियल वे है जज करने का एक प्लेयर को। तो भाई पर 90 इट डिपेंड्स बहुत, पर 90 डिपेंड्स भाई, पर 90 डिपेंड्स, पर 90 ही हमें लेना चाहिए। ठीक है, अब ये कोड है, इसके पहले सबसे पहले यहाँ पर ये जो भी लिखा है यहाँ पर कॉपी, और ये कोड में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरो मत। URL कॉपी कर दो, और ये भाई ये स्क्रैपिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, मेरा कहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर जितनी भी टेबल्स हैं सब एक साथ आ जाएंगी। रन करना है बस मुझे। अब जितने भी टेबल स्टैंडर्ड स्टैट्स में देख लेते हैं, तुम्हारे वो प्लेयर्स आ चुके हैं, ये देखो, ये 4 प्लेयर हमने किए थे, वही टेबल सारी आ गई हैं। जितने भी उस वेब पेज पे टेबल्स थे सब के सब आ चुके हैं हमारे पास इसमें, और टेबल्स तो हमारे पास आ गई। अब हम करेंगे ये टेबल को यूज़ और रेडार्ट चार्ट्स हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं ये तुम्हें कोड देने जा रहा हूँ रेडार्ट चार्ट्स का, मेरा वाला। हाँ बहुत मेसी है, क्योंकि बहुत काम होता है भाई मुझे। तो कुछ लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल करी है। अभी हमने ये क्या कर दिया, कुछ तो मैंने प्री डिटरमाइन कर दिया, मतलब मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने। तो मैं यहाँ पर पैडोनेटो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, प्लेयर कौन सा करना है, मतलब किस प्लेयर को साथ में कंपेयर करना है, ये कहूँगा। ये आजा भाई, पैडोनेटो कॉपी, पैडोनेटो पूरा भाई पूरा चाहिए, और इसका मिनट पर 90 पैडोनेटो का वो लिख देना। थोड़ा हार्ड कोड है, ऑब्वियसली हार्ड कोड लिखना पड़ता है भाई, अब इतने सा क्या करें यार, करेंगे इसको भी ऑटोमेट करेंगे, इससे अच्छा करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम ये ले सकते हो। और बाकी सब ऐसे ही रहने देना, क्योंकि मतलब मेरी जो डायरेक्टरी है, मेरी डायरेक्टरी के हिसाब से मुझे कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पर। सो मैं 1 बाय 1 जल्दी से बता देता हूँ वो कह रहा है। इस कोड में कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल, मतलब हमने इंपोर्ट कराई है, प्लेयर का नाम लिख दिया कि, और डेटा कहाँ से उठाना है वो सब लिख दिया है, स्टैट्स की एक डिक्शनरी बना दी है, डायरेक्टरी चेंज कर दी है। अब फिर मैं टेबल्स रीड करा रहा हूँ और डायरेक्टरी बना रहा हूँ, डिफेंस डायरेक्टरी, गोल्ड शॉट, वो मैं बताता हूँ क्या होगा। मतलब ये जो डायरेक्टरी बनी है, ये देखो टेबल्स आ गया मेरे पास, कुछ मैं टेबल्स जोड़ रहा हूँ, कुछ स्टैट्स, मतलब जैसे आप तुम देखोगे यहाँ पर डिफेंस का स्टैट ये है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर एरियल वॉन और लॉस का भी अपेंड करा रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बस यही हो रहा है, रिकवरीज को अपेंड करा रहा हूँ वगैरह वगैरह। अब ये जब ये मेन पार्ट है यहाँ पर, जो ये वाला, सॉरी नॉट ये, हाँ ये मेन पार्ट है। मैंने ये जो यहाँ पर ये हमने टॉगल पर 90 किया है ना, इस वाले स्टेप में बस मैं वही चीज़ कर रहा हूँ मैन्युअली। ठीक है, ये यहाँ पर ये चीज़ आया ना, ये एक रेंज बन रही है, प्लेयर 1 DF वैल्यू, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, फिर भी मैं रन करा देता हूँ। प्लेयर 1 DF जो बन रहा है ना, ठीक है, तो ये जो भाई ये है ना, इसको बार बार ना तुम्हें ट्वीक करना पड़ेगा। ये कर सकते हो, नहीं मैं तो करता हूँ, तुम लोग करना चाहते हो नहीं कर सकते, एक बार में एक प्री डिटरमाइन कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा ट्वीक करता रहता हूँ, मतलब बार बार चेंज करता रहता हूँ। जैसे टैकल अब 0 to 1 एक रेंज दे रहा हूँ मैं, लो यहाँ पर 0 है और हाई यहाँ पर 1 है। बाकी मैं पूरा कोड रेडार चार्ट बनाने का, लाइक टैकल है 0 to 1 की रेंज में जो इसकी वैल्यूज़ होगी ये है, क्योंकि यहाँ पर कभी हम डिफेंडर्स का यूज़ करते हैं, कब तो ये टैकल्स का रेट बढ़ जाता है, कभी हम इसका यूज़ करते हैं, क्या नाम है, विंगर्स का यूज़ करते हैं, तो उनका टैकल रेट कम हो जाएगा। यही चल रहा है इस कोड में। कितने हो गए, तो मैं जल्दी से भर देता हूँ रेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये रेंज जैसी बन जाती है इसको कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि हम ये रेंज यूज़ करने वाले हैं आगे भी, खाली अभी इसके लिए। अब ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर तुम्हें ये सिंगलर का बनाना है तो क्या किया,
वही मैंने प्लेयर 1 DF को जो भी है हमारा उसको वही 90 से डिवाइड किया, पता नहीं क्यों मैंने वापस कर दिया है। पैरम्स हमें डिटरमाइन करने पड़ते हैं कि पैरम्स मतलब जो हमने यहाँ पर शो कराने हैं ये सर्कल में, ठीक है। लो एंड हाई तो मैंने रेंज बता दिया। लोअर इज़ बेटर मतलब तुम समझ गया होगा कि जब चैलेंज लॉस लोअर होंगे तो वो बेटर होगा। रेडार्स, ये जो फंक्शन है रेडार का, इसकी लाइब्रेरी रेडार का फंक्शन मैंने यहाँ से इंपोर्ट कराया फ्रॉम एमपीएल सॉकर इंपोर्ट रेडार फॉन्ट मैनेजर और ग्रिड। अब तुम ये देख रहे हो कि पैरम्स आगे हैं, पैरम्स की एक लिस्ट है, लो हाई की एक लिस्ट है, लोअर इज़ बेटर की लिस्ट है। ये रेडार का फंक्शन है उस लाइब्रेरी का। अगर तुम्हें चेंज करना है तो बस ये कलर तुम चेंज करना चाहो ये कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, एंड नोट चेंज कर सकते हो। देन टाइटल दे रखा है मैंने पेडोनेटो, ठीक है। तो ये प्लेयर वो है जो क्या कहते हैं हमने स्टार्टिंग में एक पेडोनेटो लिखा था वहाँ पर, फॉन्ट साइज प्लेयर की वगैरह वगैरह ये सब हम मिनट पर 90 हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था पर 90, तो यहाँ पर वो आ गया वगैरह वगैरह करके हमने सेव करा दिया एज अ PDF, ठीक है। अब मैं सारा रन कर देता हूँ जल्दी से जल्दी। अब एक फंक्शन बनाया है उसके लिए, जब बहुत अब प्लेयर की जो लिस्ट थी हमारी जो कि जो है सिमिलर प्लेयर्स, ये जो प्लेयर है ना ये सारे फॉर आई इन ऑल प्लेयर्स, तो हमने पहला वाला तो हमने लेफ़्ट साइड पर रख दिया, पेडोनेटो जो तुमने बनाया पहला वाला लेफ्ट साइड में रख दिया। सेकंड थर्ड और बाकी सब के लिए यू कैन डू दिस। लियोनार्डो सार्ट के आ गया, हाँ पोडेंस का आ गया, देखो सबके साथ आ रहा है। बेतोमा आ गया, हमने 3 ही किए थे। एंड सेम गोज़ फॉर, अच्छा ये जो 3 और ये जो स्टार्टिंग के जितने भी हमने ग्राफ बनाए वो सिंगल PDF बन गए, तो ये बस ये PDF मर्ज करने का फंक्शन है। और देन यू कैन डू इज़ कि यहाँ पर जितने भी GCA स्टैट्स हैं, मतलब बाकी और जो स्टैट्स हैं, अब मैं तुम्हें इसका डायरेक्टली बता देता हूँ कैसा दिख रहा है ये। अब देखो ये दिख कैसे रहा है, डिफेंस में हम जाएंगे, पेडोनेटो कंपैरिजन डिफेंस, ठीक है। और एक ये तुम देख रहे हो वर्सेस डैनियल पोडेंस, तो यहाँ पर एक ही पेज है और तुम सारे पेज को कॉन्कैट करना चाहते हो या इसीलिए से तो बोलो एक ही सब PDF को मर्ज करना चाहते हो इसीलिए, तो ये ऐसे बना, ठीक है। हमने बस वो मर्ज करने के लिए ऐसा लिखा है। और बाकी यहाँ पर जो 2 फोल्डर बनाए हैं वो तुम्हें फिल करने हैं, मुझे दिखाना। और मैं अभी बताता हूँ क्या कहने वाला हूँ। ये फाइनल पास है, ठीक है, जितने जो पासिंग स्टैट्स जितने भी हैं, और ये गोल स्कोरिंग स्टैट्स मतलब क्रिएशन स्टैट्स XG वगैरह NP XG ये सब यहाँ पर आते हैं। तो वो मैंने कोड पे लिखा है, तुम कई बार कोड देख लेना, चेक आउट कर लेना। सो ये डेटा से तो रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, रेडार चार्ट बना लोगे, बट डेटा को प्रेजेंट कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हारे पास समझ होनी चाहिए। समझ मतलब कि भाई मीनिंग कैसे बनाए, लाइक तुम कोई प्लेयर कंपेयर करोगे और किसी का स्टैट बड़ा है तो क्यों बड़ा है, ये सब तो बताने के लिए तुम्हारे पास टैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, गेम की टैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो ये वीडियो जाके देख सकते हो जो अभी स्क्रीन पे आ रही है एंड स्क्रीन पे, वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से बताया, स्क्रैच से बताया कि टैक्टिकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। फॉलो करो और अपनी कोई भी मैच देखो और उसको एनालाइज करो। और ये तुम्हें अगर आती है तो उसकी साइड वाली 2 वीडियो हैं विद कोडिंग और विदाउट कोडिंग, फुटबॉल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो भाई जाओ यार सीखो।